नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 29 जून 2024 की दोपहर 12:20 पर युवराज बुध अपनी वर्तमान साधारण वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रदेव की साधारण राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 19 जुलाई 2024 की प्रातः काल तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि बुध शत्रु की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो ही किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि, शेयर मार्केट, बिजनेस, व्यापार, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च का फील्ड, मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों में बुध का प्रभाव होता है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं वह सब के सब युवराज बुध के चलते ही होता है। इसके अलावा वह सभी लोग जो केवल और केवल वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, जिनका काम ही है बोलना, चाहे फिर वह शिक्षक हो या फिर चाहे किसी भी तरह का कंसल्टेंट, इन सब पर विशेष प्रभाव बुध का ही होता है। अब देखा जाए तो कर्क राशि इनके लिए वैसे तो अनुकूल राशि नहीं होती, लेकिन हाँ, यहाँ पर 2-3 बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। देखिए, शनिदेव के साथ षडाष्टक योग में रहेंगे। जब भी कोई ग्रह चाहे गोचर में हो या फिर जन्म कुंडली में कहीं पर भी आपको दिखाई पड़ रहा है, उस ग्रह से षडाष्टक योग में है, तो जो फलादेश वाला ग्रह होता है उसका फल कमज़ोर हो जाता है। और हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? तो बुध की। तो शनिदेव के साथ षडाष्टक योग में होंगे, जिसके चलते शनि का प्रभाव कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, एक और सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है, और वह क्या है? तो देखिए, शनिदेव छठे भाव में बेहद ज़्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं। यह बात राहु पर भी लागू होता है। और जब किसी भी भाव से ग्रह छठे में होता है तो उस ग्रह के प्रभाव में वृद्धि करता है। इसलिए बुध के कारण जातक के जीवन काल में कुछ समस्याएं तो उत्पन्न होंगी। व्यापार के क्षेत्र में वाणी के कारण कुछ उसके शत्रु भी बनेंगे, लेकिन बुध से शनि छठे भाव में होंगे, जिसके चलते आपके जो शत्रु बनेंगे, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं वह अवश्य ही मुंह की खाएंगे। जी हाँ, इसके अलावा राहु के साथ नवम पंचम का योग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर कुछ मामलों में सावधानी बरतने के साथ युवराज बुध का यह गोचर आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह परिवर्तन आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हुआ है। चतुर्थ भाव किस चीज़ का होता है? तो चौथा भाव आपके सुखों का होता है, माता का स्थान होता है, मित्र का भी भाव होता है, और युवराज बुध मित्र के कारक ग्रह कहे गए। अब चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले बुध पर राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है और शनि से भी षडाष्टक योग में होंगे। परिणाम स्वरूप मित्र से धोखा दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर शनि से अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता में आपकी वृद्धि होने वाली है। लेकिन सतर्कता तो बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी आपकी जान पहचान के हैं, जो आपके करीबी मित्र हैं, उनसे ही आपको धोखा मिल सकता है। हालांकि इस गोचर काल के दरमियान यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। खास करके वह जातक जो विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं, उनका काम बनता हुआ नजर आ रहा है। बुध की दशम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, तो कई क्षेत्रों से आपको लाभ मिलने वाला है। हालांकि घर में मेहमानों के आवागमन के कारण पूरा परिवार इस गोचर काल के दरमियान अस्त व्यस्त रहेगा। आनंद की अनुभूति तो होगी, लेकिन परेशानियां भी आने वाली है।
परिवार के मध्य कुछ ऐसी गतिविधियां बनेंगी जिसके चलते आपके घर के सदस्य ही थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएं। अगर आप अपने लिए कोई नया घर इत्यादि तलाश कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ करके तलाश कीजिए और घर में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति को शांत रखने का प्रयास कीजिए। इसी में ही आपकी भलाई है। अपने स्वभाव को भी शांत रखने का प्रयास करें। माहौल जितना ज़्यादा शांत रहेगा उतना ही बढ़िया रहेगा। बाकी इस बात का ख्याल अवश्य रखिए, चाहे वह आपकी सेहत हो या फिर माता की सेहत, दोनों का ख्याल आपको रखना है। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान गाय को हरा पालक खिलाना आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। इसलिए आप गाय को हरा पालक खिलाइए, इससे भी आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति अवश्य होगी। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।